मैं हूं विकास पारासर और आप देख रहे हैं द पारासर फिजिक्स। बहुत सारे बच्चों की फरमाइश थी कि सर 10th की वीडियो कब लेके आओगे, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10th क्लास की वीडियो। तो बच्चों आ गई है 10th बोर्ड और आप हो रहे हैं पढ़ाई के लिए शुरू। कुछ बच्चे जो सोचते हैं सर 10th बोर्ड जो किस्मत में होगा वो हो जाएगा, तो बच्चों किस्मत पे नहीं मेहनत पे बिलीव करो, क्योंकि जब मेहनत का सिक्का उछलता है तो हेड भी आपका होता है और टेल भी आपका। मेहनत हमारी, पढ़ाई आपकी, देखते हैं सफलता कब तक नहीं मिलती। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं विकास पारासर और आप देख रहे हैं द पारासर फिजिक्स। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहली चीज बेटा, व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को बाद में देखते हैं। पहला वर्ड क्या था बेटा? लाइट। तो व्हाट इज लाइट? तो क्या लिखोगे बेटा? लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation that allow the human to see। क्या लिखा बेटा? लाइट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट अलाउ द ह्यूमन आई टू सी, दैट अलाउ ह्यूमन आई टू सी। बेटा ह्यूमन आई को देखने के लिए जिसने अलाउ किया, ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही क्या है बेटा? लाइट है। और क्या बोल सकते हो बेटा? जो विजिबल करती है, मेक्स विजिबल ऑब्जेक्ट, मेक्स विजिबल ऑब्जेक्ट्स, वही क्या है बेटा? लाइट है। सेकंड थिंग की अगर बात करें बेटा कि लाइट जो है बेटा ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। क्या करती है बेटा? स्ट्रेट लाइन में क्या करती है बेटा? ट्रेवल करती है। सेकंड थिंग क्या है बेटा कि अगर लाइट को अपन डिफाइन करना चाहें, किसको बेटा? लाइट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं विजिबल रेडिएशन से। किससे बेटा? विजिबल रेडिएशन। विजिबल रेडिएशन भी बोल सकते हैं किसको बेटा? लाइट्स को। नेक्स्ट क्या है बेटा कि जो रेट ऑफ ट्रेवल होता है, रेट ऑफ ट्रेवल ऑफ लाइट, ऑफ लाइट is more faster than sound। साउंड से बहुत ज्यादा होती है बेटा स्पीड। इसकी जो ट्रैवल करने की स्पीड किसकी बेटा? लाइट की, वो बहुत ज्यादा होती है किससे? साउंड से भी। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो वो क्या होती है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या पढ़ा था बेटा कि लाइट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दैट अलाउ द ह्यूमन आई टू सी, मेक्स ह्यूमन आई टू सी। कि ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है लाइट जो अलाउ करती है किसको बेटा? ह्यूमन आई को। किसके लिए? टू सी, देखने के लिए। और सेकंड थिंग क्या बेटा? मेक्स विजिबल ऑब्जेक्ट्स। क्या करती है बेटा? वो ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है। नेक्स्ट लाइन क्या थी बेटा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। थर्ड क्या थी बेटा कि ये जो है इनको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज आल्सो डिफाइंड एज विजिबल रेडिएशंस। नेक्स्ट क्या थी बेटा कि इनकी जो ट्रेवल करने की जो रेट की स्पीड होती है वो फास्टर होती है मोर देन साउंड, और जो स्पीड होती है वो क्या होती है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक चीज और है बेटा, क्या कि अगर लाइट जो है वो क्या है बेटा? ट्रांसवर्स वेव्स है। क्या है बेटा? ट्रांसवर्स वेव। इसका बेटा लाइट जो है एक ट्रांसफर वेव्स है। ट्रांसफर वेव्स का मतलब सर कि इसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की हेल्प नहीं चाहिए होती है। तो ये था बेटा लाइट। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन होगा होगा किसी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पर होगा, क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा। देखो बेटा, अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। देखिए बेटा, रिफ्लेक्शन क्या होता है? When any incidence light ray are incident on a smooth polished surface, then it bounce back same medium. It is called reflection. मीन्स क्या सर? इंग्लिश में बोल दिया, समझाने की तो कोशिश करो कि अगर कोई स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पर कोई इंसिडेंस लाइट रे इंसिडेंस होती है और आफ्टर इंसिडेंस बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम में, इसे ही क्या बोलेंगे बेटा? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्लियर है बेटा? अब पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ते हैं बेटा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की जो रिफ्लेक्शन है इसके कौन कौन से लॉज होते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहली चीज बेटा, ये है हमारी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। व्हाट इज स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस? और ये क्या है बेटा? इंसिडेंस पॉइंट, जहां पे कोई इंसिडेंस लाइट रे को हम इंसिडेंस कराते हैं। तो ये हुई हमारी बेटा इंसिडेंस लाइट रे, और ये थी बेटा हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और ये था बेटा, ये है हमारा नॉर्मल। क्या है बेटा? नॉर्मल। इसको हमने नाम दिया नॉर्मल। ये है हमारी बेटा इंसिडेंस लाइट रे, इंसिडेंस रे। ये है हमारी बेटा रिफ्लेक्टेड रे। ये जो है बेटा, ये आई है, आई है। ये क्या है बेटा? ये आर है। ये क्या है? आर है। आई का मतलब सर इंसिडेंस एंगल, आर का मतलब सर रिफ्लेक्टेड एंगल। अब पढ़ते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या है बेटा? आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर। क्या था बेटा? आई इज इक्वल टू आर, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। क्लियर है बेटा? ये थी हमारी स्मूथ सरफेस। व्हेन एन इंसिडेंस लाइट रे आर इंसिडेंस ऑन ए पॉइंट, देन इट बाउंस बैक इन सेम मीडियम। जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में लौट जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के पढ़ रहे हैं बेटा हम लॉज। तो ये है हमारी बेटा इंसिडेंस लाइट रे, ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और ये है हमारा नॉर्मल। तो जो फर्स्ट लॉ था वो क्या था बेटा? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड क्या बेटा? नॉर्मल, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों की तीनों क्या है बेटा? एक ही मीडियम में रहती है, सेम मीडियम में रहती है। इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या थे बेटा? आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या थे बेटा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा मिरर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेटा मिरर। और जो मिरर होते हैं बेटा वो टू टाइप्स के होते हैं। एक है बेटा प्लेन मिरर और एक है बेटा आपका स्फेरिकल मिरर। तो मिरर जो है बेटा वो टू टाइप्स के होता है। पहला है बेटा प्लेन मिरर और नेक्स्ट है बेटा हमारा स्फेरिकल। तो बेटा प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो लैटरली इन्वर्टेड मिलती है, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज के। ये तो था बेटा हमारा प्लेन मिरर। अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर को। तो बेटा स्फेरिकल जो मिरर होता है वो क्या होता है कि अगर किसी स्फेरिकल सरफेस को कट कर दें तो एक हिस्सा जो निकल के आएगा बेटा वो स्फेरिकल मिरर होगा। सपोज करते हैं ये एक स्फीयर है और स्फीयर के अगर इस हिस्से को काट देते हैं तो बेटा ये जो हिस्सा है ये क्या होगा बेटा? एज इट इज होगा किसकी तरह? स्फेरिकल मिरर की तरह। किसकी तरह बेटा? शेप ऑफ स्फेरिकल मिरर जो होती है वो ऐसा लगता है कि जैसे किसी स्फेरिकल सरफेस में से उसको कट किया हुआ है। अब पढ़ते हैं बेटा स्फेरिकल मिरर के बारे में। ये टू टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 है बेटा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और नंबर 2 होता है बेटा कॉन्वेक्स मिरर। अब सबसे पहले बेटा कॉनकेव मिरर क्या होता है? मिरर जो बाहर से पॉलिश्ड है और जो अंदर वाली जो साइड है वो
रिफ्लेक्टेड साइड का वर्क करती है, और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है बेटा वो अपोजिट होता है। इसमें जो अंदर वाली साइड होती है ये पॉलिश्ड होती है, जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो बाहर वाली साइड से होगा। क्लियर है बेटा? स्फेरिकल मिरर हैज टू टाइप्स, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है बेटा? अब हम पढ़ते हैं बेटा इमेज फॉर्मेशन की जो पहले रूल्स पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं बेटा हम इमेज फॉर्मेशन रूल्स। इमेज फॉर्मेशन रूल्स देखो बेटा, एक ही डायग्राम से मैं आपको सारे इमेज फॉर्मेशन के रूल्स को बताने वाला हूं, एक ही डायग्राम से। ये तो हो गया बेटा हमारा कॉनकेव मिरर, और ये हो गया बेटा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ओके बेटा, ये हो गया हमारा फोकस, ये होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा पोल, और ये पूरा है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे ही ये हो गया बेटा फोकस, ये हो गया सी, और ये हो गया बेटा हमारा पोल। क्लियर बेटा? फोकस क्या होता है बेटा? सबसे पहले हम पढ़ते हैं सी, कि अगर इस स्फेरिकल सरफेस को पूरा स्फीयर मान लें तो इसका जो सेंटर होगा वो बेटा सी होगा। क्लियर है? और सी से पी तक की जो डिस्टेंस होती है बेटा वो आर होती है। सी से पी तक का जो डिस्टेंस होता है, पोल तक का डिस्टेंस, वो आर होती है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सी और पी के जो बीच का पॉइंट होता है उसको बेटा बोलते हैं फोकस, और फोकस से और पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? फोकल लेंथ बोलते हैं। क्लियर है? और जो इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन होती है उसको बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा इमेज फॉर्मेशन के रूल्स। देखिए बेटा, ये कॉनकेव और ये हो गया बेटा हमारा कॉन्वेक्स। एक ही इमेज से आपको कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन रूल्स को पढ़ाने वाला हूं। देखिए बेटा, अगर कोई इंसिडेंस लाइट रे इंसिडेंस होती है कॉनकेव मिरर पर, किस पर बेटा? कॉनकेव मिरर पर अगर कोई इंसिडेंस लाइट रे इंसिडेंस होती है, कैसे बेटा? पैरेलल, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर है बेटा? ऐसे इधर पैरेलल मूव कराते हैं दोनों में। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है बेटा? पैरेलल मूव होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो ये जाती हैं वो कहां से जाती है बेटा? फोकस से जाती हैं। कहां से जाती है बेटा? फोकस से जाती है। या फिर क्या होता है बेटा? ऐसा लगता है कि ये कहां से जा रही है बेटा? फोकस से जा रही है। कहां से जा रही है बेटा? फोकस से। अगर कोई इंसिडेंस लाइट रे कॉनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से निकलती है या फिर निकलती हुई दिखती है। क्लियर है बेटा? अगर इनके एरो को हम अपोजिट कर दें, इनके एरो को क्या कर दें बेटा? हम अपोजिट कर दें। अभी तो ये था। क्लियर है? अगर हम बोले कि अगर कोई इंसिडेंस लाइट रे फोकस से जाती है, कहां से जाती है बेटा? फोकस से, तो वो क्या होगा बेटा? रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। पैरेलल आ रही थी तो और फोकस से जा रही है तो पैरेलल निकल गई। क्लियर है बेटा? जब पैरेलल आई थी तो फोकस से निकली थी, अब की बार फोकस से आई है तो पैरेलल निकल गई। क्लियर है? ऐसे बेटा अगर इसमें ऐसे आती तो ऐसे निकल जाती, क्योंकि हमें लगता कि ये फोकस की तरफ जा रही है। क्लियर है बेटा? ये यहां से अगर ऐसे जाती तो पैरेलल हो जाती प्रिंसिपल एक्सिस के। दोनों रूल्स समझ में आए बेटा? यहां से समझ लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस। अगर कोई इंसिडेंस लाइट रे कहां से जाती है बेटा? फोकस से जाती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाती है किसके बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा? कि ये सपोज करते हैं फिर से हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सी है, ये एफ है। अगर बेटा सी से जाती है तो सेम मीडियम में सेम लाइन पर वापस आ जाती है। सी से कोई इंसिडेंस लाइट रे जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम लाइन में वापस आ जाती है। नेक्स्ट क्या है बेटा? कि अगर पोल पे जाती है, किस पे जाती है बेटा? पोल पे। ये पोल पे जा रही है तो जिस एंगल से जाती है उसी एंगल से वापस आ जाती है। अभी हमने पढ़ा था लॉज में, रिफ्लेक्शन के में, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल
आर हो गया, तो आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर। तो पोल पे अगर जा रही है तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर है बेटा? वापस से देखते हैं। देखिए बेटा, यहां से लाइन जा रही है फोकस से होते हुए, अब फोकस से होते हुए जा रही है तो क्या हो जाएगी बेटा? पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है? अगर जाती बेटा पैरेलल तो फोकस से निकल जाती, पैरेलल जा रही तो फोकस से निकलना है, और फोकस से जा रही है तो पैरेलल निकलना है। क्लियर है? दोनों अपोजिट है, एक गई सीधी तो निकली फोकस से, और गई फोकस से तो निकल गई पैरेलल। सेकंड में क्या है बेटा कि अगर जा रही है सी से तो जैसे जा रही है ऐसी वापस उसी लाइन में, सेम लाइन में वापस सी से जा रही है, और अगर पोल पे जा रही है तो सेम मीडियम में। ये बात, अगर पोल पे जा रही है तो जितने एंगल से जा रही है बेटा रिफ्लेक्शन के बाद उतने एंगल से वापस आ जाती है। तो ये क्या थे बेटा? इमेज फॉर्मेशन रूल्स थे। फर्स्ट क्या था बेटा? इंसिडेंस लाइट रे अगर फोकस से जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, पैरेलल जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर फर्स्ट क्या था बेटा कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो फोकस से निकलती है। सेकंड क्या था? अगर फोकस से जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। थर्ड क्या था बेटा? अगर सी पॉइंट से जाती है, कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, तो जिस लाइन में जाती है रिफ्लेक्शन के बाद सेम लाइन में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। और लास्ट पॉइंट क्या था बेटा कि अगर पोल पे इंसिडेंस होती है, पोल पे तो जितने एंगल से इंसिडेंस होती है सेम एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्लियर है बेटा? ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन रूल्स, और आज का ये था पार्ट फर्स्ट। सेकंड पार्ट हम आपके लिए बहुत जल्दी लेके आएंगे, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।